नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के हर तहमंदबाज के ऊपर 1,75,000 का कर्ज लादने वाले इमरान खान के पास अपनी रेल दौड़ाने के लिए भी पैसा नहीं है। हालत यह है कि पाक रेलवे अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा है और उसे निजीकरण करने को मजबूर होना पड़ा है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ कहीं ना कहीं चीन उठाने में लगा है। पाक रेलवे भी धीरे धीरे चीन के कब्जे में फंस रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारतीय रेल के डिब्बों पर कब्जा कर लिया है और अब उन्हीं को दौड़ाकर भिखारी मुल्क अपनी आमदनी बढ़ाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस की 21 बोगियों पर पिछले 1.5 साल से कब्जा कर रखा है। कई बार मांगने और रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी इस भिखारी देश ने उन्हें वापस नहीं किया है। पाकिस्तान ने इन बोगियों को अपनी एक्सप्रेस ट्रेन में जोड़ दिया है। खास बात यह है कि लाहौर से रावलपिंडी तक यह बोगियां भारतीय रेल के लोगों के साथ दौड़ रही है, पर इन जाहिलों को इसमें जरा भी शर्म नहीं आती है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 7 अगस्त 2019 को अंतिम बार पाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद 8 अगस्त 2019 को समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से समझौता एक्सप्रेस के 11 कोच पाकिस्तान में फंस गए हैं और एक भारतीय रेलगाड़ी भी पाकिस्तान में रह गई है। इस मालगाड़ी में 10 डिब्बे लगे हुए थे। यह मालगाड़ी सामान के साथ पाकिस्तान को भेजी गई थी। आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान इन 21 बोगियों को लौटा नहीं पा रहा है। भारत की ओर से कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद इन जाहिलों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बकलौल और लंपट मंत्री शेख रशीद ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद ऐलान किया था कि समझौता एक्सप्रेस को बंद किया जाता है। शिमला समझौते के बाद 22 जुलाई 1976 को पहली बार इस रेल सेवा को शुरू किया गया था। पहले यह रेल सेवा अमृतसर से लाहौर के बीच चलती थी, लेकिन बाद में से अटारी और लाहौर के बीच चलाया जाने लगा। काफी अनुरोध और रिमाइंडर भेजने के बाद भी पाक ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो भारत ने पाकिस्तान को सीधा एक्शन का अल्टीमेटम दिया है। भारत ने कहा है कि अगर वह भारतीय रेल की बोगियां वापस नहीं करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत पाकिस्तान को बोगियों की लागत और 1.5 साल तक इस्तेमाल करने का किराया भी चुकाना पड़ेगा। साथ ही इस प्रक्रिया में जितना खर्च आएगा उसका सूद समेत भुगतान भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा। यानी भारत ने इन जाहिल टोपी छाप मुल्लाओं की तशरीफ पर लात मारने की तैयारी कर ली है। भारत के इस अल्टीमेटम से पाकिस्तान के तहमंद गीले हो रहे हैं, बल्कि शेख रशीद जैसे बड़बोले मंत्री के मुंह की टपकती लार भी अब बर्फ की मानिंद जम गई है। रशीद की नींद इसलिए भी उड़ी है क्योंकि पाक रेलवे इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रही है। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी तक दे सके। नई रेलगाड़ी खरीदने और रेलवे ट्रैक की मरम्मत तक कराना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां तक कि पिछले साल इमरान खान ने पाक रेलवे के लिए चीन के साथ $6 अरब के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, मगर टोपीबाजों के पान की पीक का डिब्बा बनी पाक रेलवे की हालत देखकर चीन भी वापस भाग रहा है। इमरान खान रेलवे के निजीकरण का पैंतरा चल रहे हैं, मगर कर्मचारी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन पर उतारू हैं। पाकिस्तान रेलवे में 28,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल में एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। कबाड़ी का झुंझुना बनी पाक रेलवे का रहा तबला भी कोरोना महासंकट ने बजा रखा है। पिछले 1 साल से ट्रेनों में यात्रियों की तादाद में 55% तक गिरावट आई है। कम यात्रियों की वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गत वर्ष अक्टूबर के महीने तक पाक रेलवे की आय में 50% की गिरावट आ गई थी। अभी भी इसमें ज्यादा सुधार नहीं आया है। इस स्थिति में भारत के एक्शन की धमकी ने पाकिस्तान के तहमंद फाड़ डाले हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह भारतीय रेल की बोगियों को किस तरह वापस लौटाएगा। दरअसल कंगाल पाकिस्तान के सामने इसमें कई अड़चने हैं। पाकिस्तान इन बोगियों को अपनी ट्रेनों में इस्तेमाल कर रहा है, मगर उसने इनकी मरम्मत तक नहीं कराई है। पाक रेलवे में यात्रा करने वाले जाहिल बोगियों की सीटों के कवर तक उखाड़ कर ले गए हैं। इसके अलावा बोगियों में लगे फैन और लाइटें तक गायब हैं। पाकिस्तान ने हाथ लगे आराम के माल की रिपेयरिंग करने तक की जहमत नहीं उठाई है। इसमें एक वजह यह भी है कि बोगियों में लगे सभी सामान पर भारतीय रेल के लोगो हैं। पाकिस्तान इनमें अपने लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि पाक रेलवे के पास इसके लिए पैसा नहीं है। यहां तक कि वह इन बोगियों पर पेंट तक नहीं करा सका है, जिससे इनकी कंडीशन लगातार खराब हो रही है। भारतीय रेलवे का कहना है कि उसने जिस हालत में अपनी बोगियां पाकिस्तान को भेजी थी उसे उन्हीं कंडीशन में पाकिस्तान को वापस करना होगा। अगस्त 2019 में जिस दौरान भारतीय रेल की बोगियां पाकिस्तान ने रोकी थी, तब शायद उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी यह गुस्ताखी पाकिस्तान के जी का जंजाल बन जाएगी। शायद पाकिस्तान यही अनुमान लगा रहा था कि भारत से जंग की नौबत आ सकती है। ऐसे में वह इन बोगियों पर आसानी से कब्जा जमा लेगा। मगर अब जिस तरह भारत सख्त रवैया दिखा रहा है, उसने पाकिस्तान को बिना तेल घिसटने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान अगर भारतीय रेल की बोगियों को रिपेयर कराता है, तब प्रति बोगी 6 लाख रुपए खर्च आने का अनुमान है। यानी उसे तकरीबन 1 करोड़ भारतीय रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर भारतीय रेल पाकिस्तान द्वारा इनके इस्तेमाल करने का किराया भी जोड़ देती है तो पाक रेलवे पर कुल 3.5 करोड़ रुपए की मार पड़ेगी।
मगर यहां तो खाने के ही लाले पड़े हैं। इमरान खान की बदौलत पूरी मदरसा पैदाइश डंडा चढ़ाए घूम रही है। इस हालत में मुल्ला जी नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? जहां तक निचोड़ने की बात है तो 13 दिसंबर 2020 को मेन लाइन परियोजना के तहत पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण करने, पटरियों की मरम्मत करने का चीन का पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था। परंतु पाकिस्तान रेलवे की खटार हालत देखकर चीन ने इसमें खर्च होने वाले 6 अरब डॉलर की गारंटी मांग ली है। परंतु पाकिस्तान के पास गारंटी के तौर पर सिर्फ इमरान खान की तशरीफ बची है। इसलिए यह मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है और चीन भी इस लफड़े से दूर भाग रहा है। अब शेख रशीद कह रहे हैं कि सरकार भारतीय रेल के मामले को देख रही है, या यूं कहे कि सिर पर भारत का डंडा पड़ा तो इन जाहिलों को भारतीय रेल की बोगियां नजर आने लगी है। जहां तक भारत की बात है तो पाकिस्तान द्वारा उसकी रिक्वेस्ट नजरअंदाज करने से पारा कहीं गर्म हो रहा है। यह मामला अब विदेश मंत्रालय से होता हुआ पीएमओ तक पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान समझ सकता है कि आगे कितने कठोर कदम उठने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर एक और बड़ी मार पड़ सकती है। वैसे पाकिस्तान भूला नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत के सामने उसकी क्या हालत हुई थी। मार्च 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद बीसीसीआई को मुआवजे के रूप में 10,98,02,800 रुपए चुकाए थे। यह इतनी बड़ी रकम थी कि आज तक पीसीबी सूसू पीकर रेंग रही है। ऐसे में भारत अगर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया तो पाक रेलवे को लेने के देने पड़ जाएंगे। यूं भी भारत का इतिहास रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सदैव पाकिस्तान को मात दी है। इसलिए पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी के माध्यम से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है। यूं भी इस मामले में पाकिस्तान की गलती नजर आती है, इसलिए उसे हर्जाना देने को मजबूर होना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि भिखारी 7 दरवाजे खटखटाए या चौराहे पर खड़ा होकर बांग लगाए, उसका स्तर वही रहता है। अमेरिका से हराम की खाकर चटोरा हुआ जिन्ना के भिखारियों का यह मुल्क हराम की खाने की आदत डाल चुका है। संभवतः यही वजह रही कि उसने भारतीय रेल के डिब्बों को कब्जाने का मंसूबा बनाया था। पर वह गलती यह कर गया कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसका ध्येय ही पाकिस्तान का बंटाधार करना है, या यूं कहे कि उसका बंटाधार करने की ओर एक और कदम बढ़ चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।